अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं जॉर्ज मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो परचेज़र है, बायर है, उसको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और किस तरीके से जो उसका बयाना है, जो डील है, वो सेफ़ एंड सिक्योर हो सकती है। तो इस पे हमने थोड़ी सी रोशनी डाली थी और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेलर है वो किस तरह से सेफ़ एंड सिक्योर हो सकता है और उसको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए डील करते हुए। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका अगर बयाना हो गया है प्लॉट का तो वो 100% सेफ़ एंड सिक्योर उसकी सेल हो गई है और डील कंफर्म हो गई है, तो वो अब उसको कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखनी है और बराबर तरीके से डील करनी है ताकि आपका जो बयाना है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। और उस बयाने की बेस के ऊपर अगर कोई आप आगे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर्टी ख़रीदें। ये नहीं है कि आपने इधर से बयाना लिया और आगे बयाना कर दिया और खुदा न खास्ता आपकी डील पीछे नहीं हुई, तो फिर आपका जो बयाना है, आगे जो अमाउंट आपने पे की है, हो सकता है आपने 5 लाख बयाना रिसीव किया है और आगे आपने 15-20 लाख बयाना किया हो और इस बिहाफ पे किया हो कि मेरा ये प्लॉट सेल हो गया है और इस डेट को इसकी ट्रांसफ़र है, तो उसी बेस पे आपने आगे बयाना कर दिया लेकिन आपकी अनफॉर्चुनेटली डील नहीं हो सकी, तो आगे फिर आपकी जो हैवी अमाउंट है वो स्टक हो सकती है। तो कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और जो मेरी अपनी राय है वो डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोग भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले एक्सपर्ट लोग होंगे और आप भी बेहतर जानते हैं, तो जो कुछ पॉइंट मेरे पास हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ आपको मुनासिब ना लगे तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने कम से कम जो लीस्ट अमाउंट है वो 10% बयाना रिसीव करना है। जो भी आपके प्लॉट की प्राइस है उसका कम से कम 10% मिनिमम बयाना होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 करोड़ की डील है तो 10 लाख बयाना मस्ट आप रिसीव करें। ठीक है, कुछ लोग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कर लेते हैं, लेकिन ये कोई हैंडसम अमाउंट नहीं होती। लेकिन आपको कम से कम रीज़नेबल बयाना रिसीव करना है ताकि आप श्योर कर सकें कि आपका जो प्लाट है वो वाकई एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर और एक रीज़नेबल बयाने के ऊपर सेल हो गया है। और सेकंड ये है कि आप मेक श्योर करें कि आपका जो प्लाट है वो एंड यूज़र को गया है, उसके साथ आप मीटिंग अरेंज करें और कोशिश करें कि आपकी मीटिंग जो एक्चुअल बायर है उसके साथ हो और आपको तसल्ली हो कि आपका प्लॉट वाकई एंड यूज़र के पास गया है, किसी थर्ड मैन या किसी ने बयाने के ऊपर प्लॉट नहीं लिया। तो आपको जब मीटिंग आपकी हो जाएगी डायरेक्ट परचेज़र के साथ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप आगे जो डील करेंगे वो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं और आपको श्योरिटी होती है कि ये लेने वाला है और इसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और ये जेन्युइन बंदा है और इसमें कोई किसी डीलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी डीलर का बयाना नहीं है। तो आपको तसल्ली होती है कि ये चीज़ अच्छे तरीके से अपने अंजाम को पहुँचेगी और प्लाट ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर ये है कि मेक श्योर कर लें कि ये जो बयाना आपको मिला है ये किसी डीलर ने बयाना नहीं दिया। कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी हो रही हैं और होती हैं कि डीलर अपने पास से बयाना 2-4 लाख कर देते हैं और उनके पास बैकअप नहीं होता और वो ट्राई करते हैं कि इस बयाने के ऊपर आगे मार्केट में प्लॉट को सेल आउट करें, कोई क्लाइंट ढूंढें, कोई एंड यूज़र को प्लॉट दें। तो मोस्टली होता यही है कि वो प्लाट सेल हो जाता है, लेकिन सम टाइम रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट नहीं मिलता और अनफॉर्चुनेटली उस डीलर के पास बैकअप भी नहीं होता। तो फिर उसका जो खमियाजा है वो जो सेलर है उसको भुगतना पड़ता है और फिर जो डीलर है वो हीले बहाने करता है जी क्लाइंट की पेमेंट लेट है या कोई और मसला बन गया है, वो टाइम मांग रहा है, 2 हफ्ते और दे दें, 3 हफ्ते और दे दें। तो 100 चीज़ें आती हैं डीलर डिस्कस करता है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उसके पास बैकअप नहीं है और क्लाइंट भी कोई नहीं मिला। 99% यही रीज़न्स होती हैं और कोई थोड़ी सी जेन्युइन रीज़न्स भी होती हैं लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन मोस्टली यही होता है कि जब डीलर बयाना करता है तो वो ट्राई करता है कि प्लाट को आगे सेल आउट करें और अगर तो क्लाइंट मिल जाता है इन टाइम तो वो बिफोर टाइम या इन टाइम ट्रांसफ़र हो जाता है प्लाट। अगर क्लाइंट नहीं मिलता तो फिर वो प्लाट ट्रांसफ़र नहीं होता, फिर सेलर से और बारगेनिंग करनी पड़ती है और टाइम लेना पड़ता है। अगर तो सेलर ने पेमेंट बैंक में रखनी हो या उसको कोई ख़ास ज़रूरत ना हो तो सेलर्स टाइम दे देते हैं। अगर सेलर ने आगे कहीं पेमेंट करनी है, इस बयाने की बिहाफ पे आगे कहीं बयाना किया हुआ है, कोई परचेज़ करनी है चीज़, कोई प्लाट, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई और चीज़ लेनी है,
तो फिर इस सिचुएशन में सेलर को बहुत मुश्किल होती है और वो डिसीजन नहीं कर पाता कि वो क्या करे, क्योंकि वो इनकार करेगा तो साफ ज़ाहिर है उसकी डील कैंसिल है और जो आगे उसने बयाना दिया हुआ है वो भी फंस जाएगा। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं बयाना नहीं खाते, वापस कर देते हैं, लेकिन डिफरेंट मार्केट है, डिफरेंट लोग हैं, कोई बयाना खाने के चक्कर में होते हैं, कोई बहाने ढूंढते हैं। लेकिन बहरहाल सेफ़ एंड सिक्योर तरीका यही है कि जो डीलर है उसने अगर बयाना अपना करना भी है तो वो तब बयाना करे जब उसके पास बैकअप हो, या कोई इन्वेस्टर हो, या पीछे क्लाइंट हो, या अपनी अमाउंट बैंक में पड़ी हो। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है क्लाइंट नहीं मिलता, तो कम से कम वो टाइमली ट्रांसफ़र करवा सके और किसी टेंशन में ना पड़े, ना खुद ना सेलर को टेंशन में डाले। और इसके बाद ये है कि जब ट्रांसफ़र प्लाट करे सेलर तो उससे पहले पेमेंट्स को वेरीफाई कर ले। मीन्स के जो पे ऑर्डर बने हैं एक दिन पहले व्हाट्सअप करवा लें और उन पेमेंट्स को वेरीफाई कर ले, पे ऑर्डर बैंक से चेक करवा ले अपने मैनेजर के थ्रू, और तसल्ली कर ले कि पेमेंट रेडी है। ये नहीं है कि वो बंदा कराची से चला है या लाहौर से चला है या आउट ऑफ कंट्री से ट्रैवल कर रहा है और टाइम पे आके पता चले जी पेमेंट रेडी नहीं है और बंदे को बुला लिया गया है। तो मेक श्योर करें कि जब पेमेंट्स रेडी हों तो फिर आप ट्रैवल करें और फिर प्लाट ट्रांसफ़र के लिए आएँ। और ट्रांसफ़र टाइम पे जब आप आएंगे तो साइन होगा, आपके फ़ोटो लगेंगे, साइन थंब, सारा कुछ जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। जैसे ही आप साइन करेंगे तो आप पेमेंट रिसीव कर लें और जो भी आपकी अमाउंट है, अगर कुछ कैश है तो प्रॉपर उसको काउंट करके तो फिर वहाँ से आप निकलें। और जब आप ट्रांसफ़र करें प्लाट तो एक चीज़ का अक्सर लोग ख्याल नहीं करते, सेल एग्रीमेंट मस्ट आपके पास होना चाहिए। सेल एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो जो भी आपका एजेंट है, डीलर है, साफ ज़ाहिर वही बनाएगा। आपने तो जस्ट आपने NIC लाना होगा, फ़ोटो लानी होगी और जो भी फार्मेलिटीज़ हैं बहरी एनक्लेव के ऑफिस में पूरी करनी होगी। लेकिन जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, साइन अंगूठा हो जाएगा, तो अपने एजेंट से डिमांड करें जी मुझे सेल एग्रीमेंट प्रॉपर दें, और जो ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट होगा वो जो परचेज़र है उसके पास चला जाएगा और जो उसकी कॉपी होगी वो आप रिसीव करें और अपने पास रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि कल को जब आप टैक्स फाइल रिटर्न जमा करवाएंगे तो उस टाइम पे आपको ये सेल डीड की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये पेमेंट जो बैंक में पे ऑर्डर्स आप जमा करवा रहे हैं, ये मेरा प्लॉट था, ये सेल हुई थी और इसके अगेंस्ट ये पेमेंट्स थी और ये पेमेंट बैंक में आई है। तो वो एक जस्टिफिकेशन आपकी हो जाती है। अगर कोई FBR आपको नोट्स देता है या डिमांड करता है जी ये पेमेंट आपके अकाउंट में आई है तो इसको जस्टिफाई करें, तो वो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है उसको जस्टिफाई करना। वरना फिर आप पुराना रिकॉर्ड ढूंढेंगे, अगर 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने, तो फिर आप डीलर को ढूंढेंगे, उससे कहेंगे जी ये मेरी ट्रांजैक्शन थी, इसका एग्रीमेंट दें मुझे, तो वो फिर आप लंबा काम एक हो जाता है। तो बेहतर ये है कि ट्रांसफ़र टाइम पे आपने सेल एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास रखनी है, परचेज़र के NIC की कॉपी साथ लगानी है और पे ऑर्डर्स की कॉपी साथ लगाएं और पूरी एक फ़ाइल बना के अपने रिकॉर्ड में रखें। तो ये थी एक सेलर के हवाले से एक छोटी सी वीडियो। कोशिश की है कि कुछ 2-4 पॉइंट्स जो मैं समझता था डिस्कस करने चाहिए। मोस्टली तो आप लोगों को पता होगा जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू लोग हैं, न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता इस सारे प्रोसीजर का, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोग जो भी अच्छे पॉइंट्स लगें उस पर अमल करें और कोशिश करते हैं हम लोग कि आपके लिए वीडियोस बनाएं और इसी तरह से इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी और आप लोग देखते रहें। और जो नए लोग हैं, नए व्यूअर हैं, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।